कहते हैं जब इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा चल रहा हो, जब हर कोशिश नाकाम हो जाए और जब दिल से बस एक ही सवाल निकले, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब अक्सर लोग एक बात कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन सच बताइए, जब दुख सामने खड़ा हो तो यह बात सुनना कितना मुश्किल लगता है। आज की यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने इस बात को सिर्फ सुना नहीं बल्कि जीकर समझा है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार। वह ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत बहुत कुछ कहती थी। पिता बचपन में ही चल बसे थे, माँ बीमार रहती थी। घर की पूरी जिम्मेदारी माधव के कंधों पर थी। सुबह खेतों में काम, शाम को दूसरों के घर मजदूरी और रात को माँ की दवाइयों की चिंता। गांव वाले कहते थे, इतना नेक लड़का, भगवान जरूर इसका भला करेंगे। लेकिन माधव के जीवन में भलाई जैसे रास्ता भूल गई थी। एक दिन खबर आई, सरकारी नौकरी के फॉर्म आए हैं। माधव की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा शायद अब माँ का इलाज ठीक से हो पाएगा, शायद अब दुख खत्म होंगे। उसने दिन रात पढ़ाई की, दवाइयों के पैसे बचाकर परीक्षा देने शहर गया। परीक्षा बहुत अच्छी गई। माधव पहली बार खुद पर भरोसा कर पा रहा था। वह रोज मंदिर जाता और बस एक ही प्रार्थना करता, भगवान इस बार निराश मत करना। परिणाम का दिन आया। गांव के चौपाल पर लिस्ट लगी थी। माधव ने नाम ढूंढा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन उसका नाम नहीं था। उस पल जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। भीड़ के बीच खड़ा माधव खामोशी से घर लौट आया। उस रात वह पहली बार खुद से हार गया था। अगली सुबह माधव मंदिर गया। आंखों में आंसू थे और दिल में सवाल। उसने कहा कि हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी हर मेहनत क्यों बेकार जाती है। मंदिर के कोने में एक बूढ़ा संत बैठे हुए थे। संत ने माधव की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा धैर्य रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। माधव को यह बात चुभ गई। उसने सोचा, जब सब ठीक हो तब कहना आसान है। समय बीतता गया। कुछ महीने बाद गांव के पास वाली नदी में अचानक भयानक बाढ़ आ गई। वही इलाका जहां माधव की नौकरी लगनी थी। पानी सब कुछ बहा ले गया। घर, सपने और कई सारी जिंदगियां। लोग चीख रहे थे, बच्चे फंसे हुए थे। माधव वहां पहुंचा। उसने देखा कुछ बच्चे तेज बहाव में फंसे हैं। बिना सोचे माधव नदी में कूद पड़ा। लोग चिल्ला रहे थे, मत जाओ, जान चली जाएगी। लेकिन माधव नहीं रुका। एक एक कर उसने बच्चों को बाहर निकाला। थका हुआ, घायल, लेकिन जिंदा। इस घटना की खबर जिला तक पहुंच गई। कुछ दिनों बाद जिला अधिकारी गांव में आए। उन्होंने माधव को बुलाया और कहा, तुमने सिर्फ बच्चों की जान नहीं बचाई, इंसानियत को बचाया है। उसी दिन माधव को राहत कार्य में नौकरी मिल गई। कुछ महीनों बाद स्थायी सरकारी नौकरी। माधव फिर मंदिर गया। वही बूढ़ा संत उसी जगह बैठे थे। माधव ने चरण छुए और कहा, अब समझ आया बाबा, अगर उस दिन नौकरी मिल जाती तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। संत मुस्कुराए और बोले, भगवान हमें वही देता है जो हमें चाहिए, लेकिन तब जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, हर देर नुकसान नहीं होती। हर ना असल में एक बड़ी हाँ की तैयारी होती है। इसलिए याद रखिए, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ,
अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।